तो आज हमारे पास जो जो सोर्स है वो काफ़ी दिलचस्प है। ये 15 दिसंबर 2025 की एक आध्यात्मिक शिक्षा है जिसे मुरली कहा जाता है। और इसे पढ़ते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कोई कोई किताब पढ़ रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे हम एक क्लास में बैठे हैं और कोई टीचर हमें पढ़ा रहा है। हाँ, बिल्कुल। और ये कोई आम क्लासरूम नहीं है। यहाँ शिक्षक को रूहानी बाप या आध्यात्मिक पिता कहा गया है और पढ़ाई को रूहानी ड्रिल जैसे शब्दों से समझाया गया है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस रूहानी पाठशाला की गहराइयों को टटोलें। ये शिक्षा असल में है क्या, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है, और सबसे जरूरी, इसमें अपने विद्यार्थियों के लिए क्या चेतावनियां और दिशा निर्देश छिपे हैं। चलिए फिर इस अनोखी क्लास में दाखिला लेते हैं और देखते हैं कि इसके सबक क्या हैं। अच्छा, तो पहला शब्द जो मेरा ध्यान खींचता है वो है रूहानी ड्रिल। मतलब ड्रिल शब्द सुनकर तो दिमाग में आर्मी की ट्रेनिंग या कोई अभ्यास आता है। यहाँ इसका क्या मतलब है? आपका सोचना सही है। ये एक तरह की ट्रेनिंग ही है, लेकिन शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक। यह ड्रिल मूल रूप से आप कह सकते हैं चेतना का एक अभ्यास है। इसमें दो बहुत ही मुख्य कदम हैं। पहला, खुद को ये शरीर समझने की आदत को तोड़ना और ये अभ्यास करना कि मैं एक आत्मा हूं, एक चैतन्य शक्ति। और दूसरा, उस एक आध्यात्मिक पिता को याद करना। सोर्स में इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, मन मना भव। मन मना भव, ये तो संस्कृत जैसा लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा अर्थ है, अपने मन को मुझ में लगाओ। सोर्स में इसकी बहुत अच्छी तुलना की गई है। जैसे एक स्कूल टीचर क्लास में बच्चों का ध्यान खींचने के लिए कहता है, अटेंशन प्लीज, ठीक वैसे ही ये रूहानी शिक्षक अपनी तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं, मन मना भव। तो ये कोई मंत्र नहीं है, बल्कि चेतना को एक जगह पे टिकाने का एक निर्देश है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये ध्यान भटकाने वाली दुनिया से खींचकर एक बिंदु पर लाने का तरीका है। हाँ, और इस टीचर के बारे में भी कुछ बहुत खास बात कही गई है ना, कि वो दूसरे शिक्षकों जैसे नहीं है। हाँ, हाँ। और यही यही इस पूरी शिक्षा का आधार है। सोर्स कहता है कि ये शिक्षक ज्ञान का सागर है, लेकिन उन्होंने ये ज्ञान किसी से सीखा नहीं है, वो सिर्फ सिखाते हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा है। इसका मतलब है कि वो ज्ञान के स्रोत हैं, किसी माध्यम से ज्ञान लेके नहीं दे रहे हैं। और उनका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि आत्माओं को उनकी सबसे बुरी अवस्था, जिसे तमो प्रधान कहा गया है, से निकालकर उनकी सबसे शुद्ध और पवित्र अवस्था यानी सतो प्रधान में वापस ले जाना है। ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग हो गई, टीचर भी समझ आ गया। लेकिन हर ट्रेनिंग का एक लक्ष्य होता है। आखिर ये सब करके हासिल क्या करना है? सोर्स में एम, ऑब्जेक्ट यानी लक्ष्य की बात कई बार आई है। लक्ष्य बहुत बड़ा है और उसे बहुत साफ तौर पर बताया गया है, कांटों से फूल बनना। ये एक रूपक है। कांटे मतलब आज की दुखदाई विकारों से भरी दुनिया और वैसी ही मनोदशा। और फूल बनने का मतलब है एक दिव्य सुखदाई अवस्था को पाना। और सिर्फ व्यक्तिगत शांति ही नहीं, लक्ष्य है फिर से सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनना, जैसा कि सोर्स के मुताबिक लक्ष्मी नारायण थे। यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। लक्ष्मी नारायण को तो अक्सर पौराणिक या मिथोलॉजिकल किरदार माना जाता है। क्या ये सोर्स उन्हें एक रूपक की तरह इस्तेमाल कर रहा है या उन्हें एक ऐतिहासिक वास्तविकता के तौर पर प्रस्तुत कर रहा है जिसे दोबारा हासिल किया जा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इस सोर्स के नजरिए से लक्ष्मी नारायण कोई पौराणिक कथा नहीं, बल्कि इतिहास की एक वास्तविक सच्चाई है। वे उस सतोप्रधान दुनिया के पहले राजकुमार और राजकुमारी थे। तो यहाँ लक्ष्य एक काल्पनिक आदर्श को पाना नहीं, बल्कि ये खोए हुए ऐतिहासिक दर्जे को फिर से हासिल करना है। ये पूरी शिक्षा 84 जन्मों के चक्र के सिद्धांत पर आधारित है। हाँ, इस 84 जन्मों के चक्र का जिक्र है। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं कि ये लक्ष्य से कैसे जुड़ता है? जरूर। सोर्स के अनुसार आत्मा की यात्रा एक चक्र की तरह है जो 5000 साल का है। इस यात्रा की शुरुआत में आत्माएं सतो प्रधान यानी पूरी तरह पवित्र और सुखी थीं। ये सतयुग था। फिर 84 जन्म लेते लेते धीरे धीरे उनकी आत्मिक शक्ति कम होती गई और वे तमो प्रधान यानी दुखी अवस्था में आ गई, जो आज का कलयुग है। तो ये पढ़ाई उस चक्र में नीचे उतरने के बाद वापस ऊपर चढ़ने का रास्ता है। ये उस खोई हुई बादशाही को फिर से पाने का तरीका है। इसमें कर्मों के फल के बारे में एक बड़ी अनोखी बात कही गई है ना? एक का पदम, पदम मतलब लाखों करोड़ों। ये सुनने में तो अविश्वसनीय लगता है।
आमतौर पर कर्म का फल इतना ज्यादा तो नहीं माना जाता। ये इतना असाधारण क्यों है? हाँ, ये वाकई इस शिक्षा का एक, आप कह सकते हैं, बहुत शक्तिशाली पहलू है। इसका मतलब है कि इस विशेष समय में, जिसे सोर्स संगम युग या चढ़ती कला का समय कहता है, उस समय आपके कर्मों का फल कई लाख गुना या पद्म गुना होकर मिलता है। यह सिर्फ कर्म का हिसाब नहीं है, यह एक तरह का आध्यात्मिक टाइम सेंसिटिव इन्वेस्टमेंट है। टाइम सेंसिटिव इन्वेस्टमेंट, ये दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। मतलब समय का बहुत महत्व है। बिल्कुल। सोर्स का तर्क है कि सही समय पर किया गया छोटा सा अच्छा काम भी भविष्य में असाधारण रिटर्न दे सकता है, जबकि गलत समय पर किया गया बड़ा दान भी शायद उतना फल न दे। यह उस दान पुण्य से बिल्कुल अलग है जो लोग उतरती कला यानी चक्र के बाकी हिस्सों में करते हैं, जिससे अगले जन्म में थोड़ा बहुत कुछ समय का सुख मिल जाता है। यहां बात 1-2 जन्मों की नहीं है। सोर्स के मुताबिक यह निवेश सीधे 21 जन्मों की बादशाही के लिए है। यह कर्म के सिद्धांत में टाइमिंग इज एवरीथिंग का तड़का लगा देता है। इतना बड़ा इनाम, ये सुनने में तो बहुत आकर्षक है, लेकिन आमतौर पर जहां इतना बड़ा फायदा होता है वहां कोई बड़ा खतरा भी छिपा होता है। क्या सोर्स इस रास्ते की चुनौतियों या किसी दुश्मन के बारे में भी बताता है? हाँ, और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में सोर्स एक महाशत्रु की बात करता है जो इस रास्ते पर सबसे बड़ी रुकावट है, और वो महाशत्रु है काम, यानी देह अभिमान से पैदा होने वाली वासनाएं और इच्छाएं। सोर्स में इसके लिए एक बहुत ही दमदार रूपक इस्तेमाल किया गया है। माया की तुलना एक मगरमच्छ यानी ग्राह से की गई है। मगरमच्छ? अरे, ये तो बहुत ही भयानक तस्वीर है। मतलब कोई सांप या शेर नहीं, बल्कि मगरमच्छ। इस खास रूपक का कोई कारण? इसका कारण बहुत गहरा है। मगरमच्छ चुपचाप पानी के नीचे रहता है और जब शिकार को पकड़ता है तो उसे खींचकर अपने तत्व यानी पानी में ले जाता है, जहां शिकार बिल्कुल बेबस हो जाता है। सोर्स कहता है कि माया भी इसी तरह अच्छे अच्छे महारथियों को, यानी जो इस रास्ते पर काफी आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें भी अपनी तरफ खींचकर डुबो देती है। यह आपको उस दुनिया में खींच लेती है जहां आपकी आत्मिक शक्ति काम नहीं करती। सोर्स में इसके कुछ व्यावहारिक उदाहरण भी दिए गए हैं जो इसे और भी असली बनाते हैं। हाँ, और वो बहुत ही जमीनी है। जैसे बताया गया है कि कैसे बुरी संगत या शादी करने का एक संकल्प भी किसी को रास्ते से भटका सकता है। सोर्स में एक व्यक्ति का जिक्र है जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन एक छोटी सी गलती से फिसल गया। ये एक ऐसी याद बन जाती है जिसे निकालना बहुत मुश्किल है। पहले एक व्यक्ति की याद आती है, फिर बच्चों की, फिर पूरे परिवार की। ये एक जाल की तरह फैलता जाता है। इसीलिए इसे महाशत्रु कहा गया है, क्योंकि यह बाहर से नहीं, अंदर से हमला करता है। तो अगर लगाव और इच्छाएं ही मगरमच्छ हैं, तो क्या इसका समाधान सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाना है? क्योंकि सोर्स में राजऋषि शब्द का भी जिक्र है, जो अपने आप में एक विरोधाभास लगता है, राजा भी और ऋषि भी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सोर्स सन्यास का मार्ग नहीं बताता। राज ऋषि का आदर्श बहुत गहरा और संतुलित है। इसका मतलब है राजा और ऋषि दोनों एक साथ। सोर्स में राजा जनक और लक्ष्मी नारायण का उदाहरण दिया गया है। वे महलों में रहते हैं, राजपाट संभालते हैं, उनके पास दुनिया की हर चीज है, लेकिन मन से वो पूरी तरह निर्लिप्त और पवित्र रहते हैं। सब कुछ होते हुए भी किसी चीज से मोह नहीं। वे कर्म के मालिक हैं, कर्म के गुलाम नहीं। तो संदेश ये है कि बाहरी तौर पर जिम्मेदारियां निभाते हुए भी आंतरिक रूप से एक ऋषि की तरह अनासक्त रहना है। ये तो सुनने में बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल जरूर है, और इसीलिए इसे सबसे ऊंची अवस्था कहा गया है। सोर्स के अनुसार यही गुण इस समय अपने संस्कारों में भरने हैं, क्योंकि जैसा हमारा वर्तमान होगा, भविष्य उसी का प्रतिबिंब बनेगा। आज का राजऋषि का संस्कार ही भविष्य की उस राजे महाराजे की दुनिया का आधार बनेगा। यह सिर्फ एक आदर्श नहीं है, यह भविष्य के लिए एक जरूरी योग्यता है। ये सब एक बहुत बड़ी और लंबी साधना लगती है, लेकिन एक और बात जो पूरे सोर्स में महसूस होती है वो है एक तरह की जल्दबाजी, एक अर्जेंसी का भाव। बार बार कहा गया है कि पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले तैयार हो और टू लेट नहीं होना है। इसका क्या मतलब है? यह समय के चक्र की धारणा से ही जुड़ा है। जैसा हमने पहले बात की, सोर्स कहता है कि अभी संगम युग चल रहा है। यह पुराने चक्र के अंत और नए चक्र की शुरुआत के बीच का एक छोटा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय है। यह परिवर्तन का समय है। सोर्स में इसे नाटक की टिक टिक कहा गया है, यानी घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन यहाँ एक
एक दिलचस्प विरोधाभास जैसा लगता है। एक तरफ तो 5000 साल के इतने लंबे चक्र की बात होती है जो लगभग अनंत लगता है, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि अब समय बस खत्म हो रहा है। इन दोनों समय के पैमानों को एक साथ कैसे समझा जाए? अच्छा सवाल है। ये समय की सापेक्ष धारणा है। जब कोई पूरी 5000 साल की कहानी के नजरिए से देखता है तो उसके मुकाबले ये संगम युग का समय कुछ पलों या कुछ घंटों जैसा ही है, जैसे कोई 5 घंटे की फिल्म के आखिरी 5 मिनट। सोर्स कहता है कि जो सेकंड बीत गया वो 5000 साल बाद ही वापस आएगा। ये तात्कालिकता इसलिए पैदा की गई है ताकि विद्यार्थी ढीले ना पड़ें और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से केंद्रित रहें। ये कल कर लेंगे वाली सोच को तोड़ने के लिए है। तो एक तरफ महाशत्रु मगरमच्छ का डर है, दूसरी तरफ घड़ी की टिक टिक की चेतावनी। ये सब सुनकर तो कोई भी दबाव में आ सकता है या निराश हो सकता है। क्या सोर्स में कोई सहारा या उम्मीद का संदेश भी है? कोई सेफ्टी नेट? बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि सिर्फ चेतावनियां किसी को हताश कर सकती हैं। सोर्स में एक वरदान की बात की गई है, और वरदान ये है कि आध्यात्मिक पिता का साथ ही एक छत्र छाया का काम करता है। जो इस छत्र छाया के नीचे हैं वो माया के तूफानों से बचे रहते हैं। और जीवन में आने वाली मुश्किलों के बारे में क्या कहा गया है? उन्हें मुश्किलें नहीं बल्कि पेपर कहा गया है, यानी इम्तिहान। और ये पेपर सजा देने के लिए नहीं बल्कि अनुभवी और मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा इन परीक्षाओं को पास करके ही शक्तिशाली बनती है। तो ये मुश्किलें असल में परीक्षाएं हैं जो हमें पास करनी है। सही कहा। और सोर्स के अनुसार इन परीक्षाओं को पास करने से ही विघ्न विनाशक की डिग्री मिलती है। इसका मतलब है जो खुद अपने रास्ते के विघ्नों पर जीत हासिल करता है वही दूसरों के विघ्नों को भी दूर करने की शक्ति प्राप्त करता है। तो आप सिर्फ सुरक्षा नहीं पाते, आप खुद एक रक्षक बन जाते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कमजोरी को अनुभव और शक्ति में बदल देती है। तो अगर आज के इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये एक आध्यात्मिक ट्रेनिंग का आह्वान है, जहां अपनी असली पहचान यानी मैं आत्मा हूं इस स्मृति में टिकना है और एक परमात्मा की याद के अभ्यास से खुद को पवित्र बनाना है। ये सचमुच में कांटे से फूल बनने की एक यात्रा है। और ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें दांव पर बहुत कुछ लगा है। एक तरफ 21 जन्मों की बेहद की विरासत और बादशाही है, तो दूसरी तरफ माया रूपी मगरमच्छ जैसे बड़े शत्रु से हर पल सावधान भी रहना है। और लक्ष्य सिर्फ बचना नहीं है बल्कि राज ऋषि बनना है, दुनिया में रहते हुए शक्तिशाली होते हुए भी सबसे निर्लिप्त और पवित्र रहना। ये सोर्स हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। इसमें एक पंक्ति है जो मुझे झकझोर गई, इन आंखों से जो तुम देखते हो वो तो कब्र दाखिल हो जाना है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर ये भौतिक दुनिया, हमारे रिश्ते, हमारी उपलब्धियां और जो कुछ भी हम इन आंखों से देखते हैं वो सब अस्थायी और खत्म हो जाने वाला है, तो अपना ध्यान और अपने कर्मों को किसी ऐसी चीज पर केंद्रित करने का क्या अर्थ है जिससे ये सोर्स शाश्वत मानता है? ये सवाल शायद आज हमारे सुनने वालों के लिए सोचने लायक है।